आज बेसिकली मैं आपको न्यूमेरिक टाइप्स के अंदर दो डेटा टाइप पढ़ाऊंगा। वन इज द बुलियन और सेकंड वन इज द कॉम्प्लेक्स टाइप। जैसा कि मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं, न्यूमेरिक टाइप्स के अंदर चार डेटा टाइप आते हैं। वो कौन कौन से हैं? लाइक इंट, फ्लोट, बूल एंड कॉम्प्लेक्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट और फ्लोट के बारे में बताया था। आज मैं आपको बूल और कॉम्प्लेक्स के बारे में बताने वाला हूं। बुलियन डेटा टाइप में बस दो ही वैल्यू हो सकती हैं, वन इज ट्रू और सेकंड वन इज द फॉल्स। यहां पे आप देखिए, अ डेटा टाइप विद टू पॉसिबल वैल्यूज, वन इज द ट्रू और सेकंड वन इज द फॉल्स। इसका मतलब आप बुलियन टाइप के वेरिएबल को या तो ट्रू दे सकते हैं या फॉल्स दे सकते हैं। इसमें आपको एक बात बहुत विशेष तौर पे याद रखनी पड़ेगी। यहां पे ट्रू का टी और फॉल्स का एफ कैपिटल होता है। जैसे यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें ट्रू असाइन करा दिया। ऐसे ही मैंने एक बाई नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें फॉल्स असाइन करा दिया, और इन दोनों वैल्यूज को मैंने एक साथ प्रिंट करा दिया है। तो इसे एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे आप यहां आए और मैंने लिखा x इज इक्वल टू ट्रू, बाई इज इक्वल टू फॉल्स। एक बात ध्यान रखना, ट्रू का टी और फॉल्स का एफ कैपिटल है। उसके बाद जैसे जब आप प्रिंट लिखोगे तो ये हिंट आ जाती है समटाइम्स, तो इसे अगर हटाना हो तो एस्केप का यूज करें आप। यहां पर हमने लिखा एक्स कॉमा बाई, एक ही प्रिंट से दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को हम प्रिंट करा देंगे। सिंपल, मैंने यहां पर रन पर क्लिक किया और आपने नोटिस किया होगा दोनों ही वैल्यू हमारी यहां पर डिस्प्ले हो रही है। कई बार हम एक छोटी सी गलती करते हैं कि ट्रू का टी बाई मिस्टेक हम छोटा कर देते हैं, ऐसे ही फॉल्स में एफ को हम छोटा कर देते हैं। तो इस केस में यहां पर एक एरर आएगी, उस एरर का नाम है नेम एरर। एक बार चला के देखिए इसे आप। रन किया मैंने, क्लिक ऑन ओके बटन, और आपने नोटिस किया होगा नेम एरर, नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ट्रू में तो टी कैपिटल होता है ना। ये मैंने यहां पे नोट्स में भी लिखा है कि अगर ट्रू का टी या फॉल्स का एफ अगर छोटा है, दोनों एक साथ मत लिख देना, यानी कि दोनों में से कोई एक वैल्यू, वो भी गलत है ये। मैंने यहां पर एक कमेंट में लिख दिया दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बुलियन डेटा टाइप जो होता है ना, वो न्यूमेरिक कैटेगरी के अंदर आता है। तो बुलियन टाइप जो होता है ना, इंटरनली होता न्यूमेरिक ही है। जैसे ट्रू को इंटरनली वन माना जाता है और फॉल्स को इंटरनली जीरो माना जाता है। तो मैं ये आपको प्रूव करना चाहता हूं। जैसे आप देख रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू यहां पे ट्रू है, तो इंटरनली वो क्या मान लिया हमने? वन। यहां पर बाई की वैल्यू क्या है? फॉल्स है, तो इंटरनली इससे हम क्या कर लेंगे? जीरो। यहां पर हमने एक्स को प्रिंट करा दिया, बट ध्यान रखना उसका हम इंटीजर वाला फॉर्म देखना चाहते हैं, तो यहां पर ये कन्वर्जन फंक्शन होता है। इंट के अंदर हमने उस एक्स नाम के वेरिएबल को डाल दिया। आप इसका जब डेटा टाइप पता लगाएंगे, क्योंकि आपने उसमें ट्रू डाला हुआ है, तो उसका डेटा टाइप तो बूल ही आएगा ना, बुलियन ही आएगा ना। एक बार करके देखिए इसे। इस वाले प्रिंट को मैंने यहां से हटाया और मैंने लिखा प्रिंट, और यहां पर लिखा मैंने इंट ऑफ एक्स। ऐसे ही मैंने लिखा प्रिंट और टाइप ऑफ एक्स। आई हैव सेव्ड इट और मैंने इसे रन करा दिया। सी, एक्चुअली मुझसे गलती से वो ट्रू रह गया है। अभी मैंने यहां पर टी से कैपिटल किया। जस्ट सेव इट। आपने इसे रन कराया, देख रहे हैं यहां पे वन वैल्यू आ रही है। मैं सिंपल ये प्रूव कर रहा हूं कि जब आप उस एक्स को कन्वर्ट करा रहे हैं ना, तो वहां पर उसकी इंटरनल जो वैल्यू है विच इज व्हाट? वन। अगर आप इसी तरह से यहां पर अगर बाई दे दें, क्योंकि बाई की वैल्यू फॉल्स है, और जब आप इसे रन कराओगे तो वहां पर जीरो प्रिंट होगा। सी, यहां पर हमारा क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ये तो आप जानते हैं, टाइप से डेटा टाइप पता लगता है उसका। अब बात करते हैं कि ये बुलियन वैल्यूज एज सच यूज कहां पर होती हैं। सो बुलियन वैल्यूज का जो प्राइमरी यूज है ना, वो बेसिकली कंडीशनल एक्सप्रेशंस में होता है।
मीन्स समवेयर हम जब कंपेयर करते हैं, स्पेशली जब मैं आपको इफ एल्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब हम इस बुलियन ऑपरेटर्स का सबसे ज्यादा यूज करेंगे। बुलियन ऑपरेटर्स भी होंगे और बुलियन वैल्यूज भी होंगी। आपने कई बार ये सुना भी होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला काम हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सी, नॉर्मली न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ आप एक यूज तो इसका अच्छे से जानते हैं। जैसे मैंने ए में लिखा 10, बी में लिखा 5, और यहां पर इनको मैंने ऐड करा दिया, तो 10 + 5 क्या हो गया होगा, 15 हो गया। उसको मैंने सी में आके स्टोर करा लिया और उसे प्रिंट करा दिया। परंतु जैसे ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इनमें हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि क्या ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है। तो जब आप इसमें कंपैरिजन करोगे तो जो रिजल्ट आएगा ना, वो बुलियन रिजल्ट होगा। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, जो कि है 10 > 5, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। अगर ये गलत होता तो यहां पर क्या आ जाता, फॉल्स आ जाता। ये चीज मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। आप पुराने कंटेंट को सेलेक्ट करें और डिलीट करा दें। लेट से मैंने यहां पे लिखा A = 10, B = 5 और C = A + B। दोनों को ऐड ऑन कर लिया और यहां पर मैंने इसे प्रिंट करा दिया। ऑब्वियस है कि यहां पर जो आंसर आया होगा विच इज व्हाट, 15। बट अगर इसी की जगह पर इसे कमेंट बनाइए आप, एवरीबडी नोज इट, जोड़ने को तो सब लोग जानते हैं, बट मैं अगर इसी जगह पर C = A < लिखूं कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, जो कि है, तो यहां पर सी में ट्रू स्टोर हो गया होगा। आप इसे एक बार रन कराएं, जस्ट क्लिक ऑन ओके, और आप नोटिस कर रहे होंगे यहां पर क्या प्रिंट हो रहा है, ट्रू प्रिंट हो रहा है। आप आगे चल के बुलियन वैल्यूज का इंपैक्ट इफ एल्स में भी देखेंगे। जैसे यहां पे लगा रहे हैं ना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट ये चीजें हम आगे चल के सीखेंगे। अगर आप कभी किसी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर पता लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, जिसका नाम क्या है, टाइप। देख रहे हैं आप, एक्स में मैंने इनिशियली क्या दे दिया, ट्रू, और यहां पर टाइप ऑफ एक्स पता लगाया, तो गारंटीड क्या आएगा, बुलियन आएगा। इसे मैं करके दिखा दूं एक बार। आप कंट्रोल इसे सब कुछ सेलेक्ट करें और उसे डिलीट करा दें। अब यहां पे इनिशियली लिख लीजिए आप x = ट्रू, और प्रिंट के अंदर आप टाइप ऑफ एक्स लिख दें। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर ये ग्रेटर देन के साइन लगे हुए हैं, इसका मतलब यहां पर मैं पाइथन के प्रॉम्प्ट पर ये चीज बता रहा हूं। जो आउटपुट होता है ना, वहां पर 3 ग्रेटर देन के साइन लगे होते हैं, वहां पर ये चीज डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। परंतु अगर आप इसे किसी एडिटर में कर रहे होंगे, तो आपको इस टाइप को किसके अंडर में रखना पड़ रहा है, प्रिंट के अंडर में। जो टाइप से जो वैल्यू रिटर्न हुई होगी, प्रिंट ने उसे क्या करा दिया होगा, प्रिंट करा दिया होगा। जस्ट सेव दिस और आप इसे रन करा दीजिए। देख रहे हैं आप, इसका जो टाइप आया वो क्या आया है बताओ, बूल आ गया। बूल मींस बुलियन। तो ये तो रही बुलियन की बात। ऐसे ही न्यूमेरिक टाइप में एक डेटा टाइप और होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और स्पेशली ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो पहले इसे मैथ में समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम रियल पार्ट कहते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अगर इसे कभी मैथ में लिखना हो, तो इसे लिखने की स्टाइल ये होती है। इसमें ये मैं आपको बता चुका हूं, ए जो है वो हमारा रियल पार्ट है, और जो बी है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। और इस इमेजिनरी को बताने के लिए हमने उससे पहले क्या लगा दिया है, आई लगा दिया। आई स्टैंड्स फॉर व्हाट, इमेजिनरी। ध्यान रखना, ये मैं मैथ की बात कर रहा हूं अभी। सो ए इज द रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी को डिक्टेट करने के लिए यहां पर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख दिया है। आप ये जानते हैं कि किसी भी माइनस के नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो हमेशा अनडिफाइंड होता है, यानी कि आप उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
So the value of this is what? Undefined. So इस कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा a प्लस आई बी, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आई मीन्स इमेजनरी, और आई को हम किसके इक्वल मान लेते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ -1। मान के चलिए हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, जैसे मैंने रियल पार्ट में क्या लिख दिया? 5, और यहां पर b की वैल्यू क्या लिख दी? स्क्वायर रूट में -9। जैसा कि आप जानते हैं कि माइनस के नंबर का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, बट प्लस का तो निकाल सकते हैं। तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते थे कि 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9, और इमेजनरी के लिए हमने यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग लिख दिया। अब हम ये तो जानते हैं भाई, जो पॉजिटिव का 9 होता है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 3 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने एज इट इज यहां पे नीचे उतार लिया। सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पर मैंने क्या लिखा? आई, बिकॉज इट इज इमेजनरी। तो इस वाली चीज को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 5 प्लस i3। तो हमारा जो 5 है वो एक रियल पार्ट हो गया, और जो 3 है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे डिक्टेट करने के लिए यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर हम लिखते हैं। बट अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको पाइथन में लिखना हो तो उसे लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिक्टेट करने के लिए हम आई की जगह पर जे लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा a प्लस बी जे। अब j इज इक्वल टू दैट स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आता है, ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूं आपको मैं, कि यार मैथ में इमेजिनरी नंबर के लिए आई होता है, तो आखिर में पाइथन में आई की जगह हम जे क्यों लिखते हैं? एक्चुअली मुझे नहीं पता आप कोडिंग में कितने नए हैं और कितने पुराने हैं, बट आई नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम लूप में यूज होता है। आपने कभी देखा आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पाइथन में आई की जगह पर जे का यूज करते हैं। तो इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा ये 5 एक रियल पार्ट हो गया, 3 इज द इमेजिनरी पार्ट। इसमें दशमलव टाइप की वैल्यूज भी आप रख सकते हैं। और एक हमारे पास एक रेडीमेड फंक्शन होता है, यू कैन से इनबिल्ट फंक्शन, और यू कैन से लाइब्रेरी फंक्शन। इस तरह से भी वैल्यूज को लिख सकते हैं। ये मेरी रियल वैल्यूज होगी और ये मेरी इमेजिनरी वैल्यू होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, वी यूज जे इंस्टेड ऑफ द आई। कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम हर तरीके का ऑपरेशन कर पाते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये आगे चल के मैं ऑपरेटर्स वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा। अभी एक बार इसको बेहतर समझने के लिए इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जो पहले से जो लिखा हुआ उसे डिलीट कर दीजिए। यहां पे लिखिए c इज इक्वल टू 10 प्लस 5j। नाउ पहले तो इसका डेटा टाइप पता लगाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टाइप ऑफ सी। और अगर आप इसकी वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सी को इसमें सप्लाई करा दीजिए। एक बार रन करा के देखते हैं। सी, इसका जो डेटा टाइप है वो क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है तो इट इज फॉलोड बाय व्हाट? जे। एक दूसरा तरीका भी है, आप इससे कमेंट बना दीजिए। आप यहां आओ, सी इज इक्वल टू, मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स 5,3.1। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसमें दशमलव टाइप की वैल्यूज भी हम डाल सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स इज द इनबिल्ट फंक्शन, राइट? आप इसे रन कराओ, देख रहे हैं फिर से डेटा टाइप यही आ रहा है, और जो इमेजिनरी नंबर होता है विच इज फॉलोड बाय व्हाट? जे। कई बार क्या होता है, हम लोग रियल पार्ट तो देते हैं बट इमेजिनरी पार्ट नहीं देते हैं। तो जब आप इमेजिनरी वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो उस जगह पर जीरो ले लेगा। सी, इसे कमेंट बनाओ।
और यहां पे लिखो C इज इक्वल टू, हमने लिखा कॉम्प्लेक्स, और आप यहां पे रियल वैल्यू सप्लाई करो, बस दैट्स इट। फिर से रन कराओ। आप नोटिस कर पा रहे हैं यहां पे टाइप क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स, और 10, देखो इमेजिनरी वैल्यू अपने आप आ गई है, विच इज व्हाट, 0, एंड इट इज फॉलोड बाय व्हाट, J। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि एग्जैक्टली ये कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कहां होते होंगे। सो स्पेशली ये यूज तो मैथमेटिक्स में होते हैं, या आपने सुना होगा पॉलिनोमियल रूट्स, उनको सॉल्व करने के लिए होता है। इसका मैक्सिमम यूज डेटा साइंस के अंदर भी है। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।